नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आस्था आईएएस के जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं ज्योग्राफी के, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है, व्हाट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन एज। तो ऑप्शंस आर प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन और इक्वेटर। अब जब आपको ऑप्शन दिख गया तो देखिए, इक्वेटर तो पता है कि वो 0 डिग्री पे है, तो ये तो हट गया। ग्रीनविच मेरिडियन, इंटरनेशनल और प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। अब हमसे पूछा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो वो क्या होता है, 0 मेरिडियन का अपोजिट, और उसका अपोजिट कौन है, तो वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडियाज नेबरहुड कंट्रीज इज। हमको क्या है, कम से ज़्यादा में जाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बाउंड्री का लेंथ तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो भी नहीं पता है तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर लेंथ शेयर करता है इंडिया के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक, तो चलिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, तो मैं लेंथ वाइज बता देता हूँ। तो बांग्लादेश कितना शेयर करता है, 4053। ठीक, वो सेकेंड नंबर पे है चाइना, वो कितना करता है, तो 3380। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, वो कितना शेयर करता है, तो 2912। और उसके बाद नेपाल कौन करता है, 1690। हो गए। तो चलिए, सबसे कम है नेपाल, तो पहला होगा 4, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद बांग्लादेश, 4312। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले इंडिया का जो माउंटेन रेंज है, विंध्यास हो गया, सतपुरास हो गया, अन्नामलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, सेवराय हो गया, जावड़ी हो गया, गारो खासी जयंतिया हो गया, अबोर मिसमी, ये सब आपको याद होना चाहिए उस लोकेशन वाइज। तो आपको पूछा है, तो देखिए ये जो चारों हिल है, ये है साउथ इंडिया में। कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। अब देखो, अब देखिए कि देखिए ये चीज़ है साउथ इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है कार्डमन हिल। ठीक है, उसके ऊपर है अन्नामलाई हिल, उसके ऊपर है पलनी हिल, उसके ऊपर है नीलगिरी। तो इस तरह से आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो क्या पूछा है हमको, साउदर्न मोस्ट पूछा है, तो उसका आंसर क्या होगा, कार्डमम हिल। ठीक है, अब मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ नीलगिरी के बारे में, कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर द इंडियन कोस्ट लाइन। तो ये तो आपको भी वही बोल रहा हूँ, देखिए मैप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैप फिर से बनाते हैं, ये साउथ इंडिया। तो सबसे पहले कौन है, बंगाल, उसके बाद उड़ीसा भी शेयर करता है बे ऑफ बंगाल के साथ, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है, इधर इधर हो गया कर्नाटका, फिर गोवा है, फिर इधर महाराष्ट्र है, फिर इधर कौन है, गुजरात हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, गुजरात इधर हो गया 5, इधर हो गया 4, तो टोटल 9 स्टेट हो गए। ठीक है, और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं, तो वो हैं लक्षद्वीप हो गए, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार, एक हो गया दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, सब तो आज कंबाइन हो गए हैं, और एक हो गया पौंडीचेरी। तो इधर कितना हो गया, 4। तो सही आंसर क्या होगा, ए। देख रहे हो कितना पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। देखिए फिर मैप का ही खेला आ गया। तो ये मान लीजिए
भारत का इधर का नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए ऐसे करके, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चाइना है, यहाँ म्यांमार है, ठीक है। फिर हो गया नागालैंड है यहाँ पे, फिर हो गया इधर मणिपुर उसके नीचे, फिर यहाँ पे मिज़ोरम है। तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा है कि डज नॉट शेयर, तो सिक्किम नहीं शेयर करता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। केवल 4 स्टेट शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द जोजिला पास लोकेटेड। तो सबसे पहले आपको कश्मीर का माउंटेन रेंज आना चाहिए, तो सबसे ऊपर में होता है काराकोरम, फिर होता है लद्दाख, फिर होता है झास्कर, ठीक है। तो किस रेंज में है? झास्कर रेंज में है, ठीक है। अब और एक चीज़ जोजिला पास के बारे में बता दूं कि ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा। अभी वहाँ पे टनल बनाया जा रहा है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। एक टनल बना रहा 14.2 किलोमीटर का, जो कि 2026 तक कंप्लीट होगा, ठीक। नेक्स्ट, थ्रू विच पास डज द सतलज रिवर एंटर इंडिया। तो देखिए इसमें अब पास के बारे में पूछा है, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, पास कौन सा पास कहाँ लोकेट है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो अभी मैंने बताया जो जिला पास कहाँ है, तो वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। नाथुला कहाँ है? वो सिक्किम में है। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको पता है कि सतलज जो है रकास्थल जो कि मानसरोवर से निकल के कहाँ से घुसता है इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश से। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है? तो सिपकिला पास। तो सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो पहला है नागपुर एंड गुजरात, दूसरा है मणिपुर एंड राजस्थान, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, एंड चौथा है मणिपुर एंड गुजरात। तो ये सब बच्चों को पता होगा कि इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये तो पता होगा, लेकिन कौन सा पॉइंट होता है जो एंड पॉइंट है, वो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो एंड पॉइंट है वो है किबुतु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होगा किबुतु इन अरुणाचल प्रदेश एंड गौरमाटा इन गुजरात। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट एंड पॉइंट कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो जानते हैं कि आइलैंड वाइज बना हुआ कंट्री इंडोनेशिया, तो ये है सुमात्रा, ये है जावा, एक इधर आइलैंड है वो है बोर्नियो, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा? सुमात्रा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है। तो ये मान लीजिए अर्थ है, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आर्टिक सर्कल। तो जो आर्टिक सर्कल हो गया यहाँ पे ये वाला रीजन, तो यहाँ पे ठंडा प्रदेश में जो पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला है स्मॉल श्रब्स आर पार्ट ऑफ दिस फ्लोरा, ये सही है। नेक्स्ट, एल्गी एंड लाइकन आर फाउंड हेयर, ये भी सही है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज लिमिटेड हेयर, ये भी सही है। इट इज़ फाउंड इन द टेम्परेट जोन, ये गलत है, ठीक है। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है? आर्टिक सर्किल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, ठंडे प्रदेश में। वेयर इज़ द पीर पंजाल रेंज लोकेटेड। देखिए आगे अभी बताया था, पहला क्या है? काराकोरम है, फिर क्या है? लद्दाख, फिर है झास्कर, फिर है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तब देखते हैं ऑप्शन क्या है। अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा,
ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ये होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी पंजाब, पंजाब में नहीं है, वो भी गलत हो गया। उत्तराखंड, उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, वहाँ गढ़वाल हिमालय है, शिवालिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज नंदा देवी पीक इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालय। तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय है, तो आंसर क्या होगा? बी, 12 का बी। नेक्स्ट इज कॉन्सिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि माउंटेन रेंजेस का लोकेशन वाइज कौन कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चलिए आते हैं। अब आपको कैमूर रेंज, तो ये बिहार में, ये तो सबको पता है, ठीक है। रामगढ़ रेंज ये झारखंड में है, ठीक। महादेव हिल की बात करें और सतमाला रेंज की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो सतमाला रेंज है महाराष्ट्र में और महादेव रेंज है मध्य प्रदेश में है। तो अब देखिए आपको लोकेशन वाइज बता दिया। अब आपसे पूछा क्या, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले वेस्ट में कौन होगा? तो होगा सतमाला, तो 2 सेकेंड। फिर मध्य प्रदेश आएगा तो 1, फिर कैमूर आएगा 3, फिर रामगढ़ रेंज आएगा 4। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है? बी, 2 1 3 4। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए क्रॉप। तो पहला है इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, पहला स्टेटमेंट। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल, सेकेंड स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। तो वो कौन सा क्रॉप है? तो वो होगा राइस, क्योंकि देखो उसको हाई रेनफॉल, बारिश के टाइम होता है तो उसको हाई रेनफॉल चाहिए ही हो। हाई ह्यूमिडिटी, बारिश के टाइम हाई ह्यूमिडिटी होता है। और हाई टेम्परेचर, बारिश के टाइम आपको पता है गर्म ठंडा होते रहता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और ये स्टेपल क्रॉप है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइस। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात हो रहा है, तो देखिए एक इधर है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वेजिटेशन हरा भरा होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडमान में भी पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो ऑप्शंस आर ग्राम, कॉटन, पीस, वीट। तो देखिए अगर जो भी एक कॉमन सेंस भी लगाएं, अगर जो खेत खलियान से भी जुड़े हैं, तो देखिए चलिए पहले लास्ट वाला डी, कॉटन से स्टार्ट, वीट से स्टार्ट करते हैं। तो राइस कब लगता है? तो वो लगता है बारिश के टाइम में, ठीक। वीट कब लगता है? तो ये ठंड के टाइम में लगता है। और जो भी क्रॉप अक्टूबर के टाइम में लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप। और जो क्रॉप जून में लगता है, जून जुलाई के बारिश के टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप। तो हमसे खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा है, तो देखो वीट तो ठंडे के टाइम में लगता है तो ये हो गया राबी। पीज मतलब हो गया मटर, और मटर किस सीजन में मिलता है? ठंडे के टाइम में, तो वो भी हो गया राबी। और चना, ग्राम मीन्स चना हो गया, तो देखे होंगे बाजार में मिलता ही है ठंडे के टाइम में, तो ये भी क्या हो गया? राबी क्रॉप। तो बचा कौन सा? कॉटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉटन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हीट जोन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो द मिड डे सन इज नेबर ओवरहेड, पहला स्टेटमेंट है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन इज मॉडरेट, ठीक। और तीसरा है दीज आर द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए अर्थ मान लीजिए, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आर्टिक सर्कल। तो इस रीजन के बारे में पूछ रहा, तो ये रीजन जो होता है वो क्या होता है? ये होता है टेम्परेट जोन,
ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टेम्परेट जोन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रॉपिकल बेल्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैं वहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो वो क्या होगा, मान लीजिए फिर से बनाता, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ द ट्रॉपिक बेल्ट? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला रीजन क्या हो गया, ट्रॉपिक बेल्ट। तो चलिए, तो आंसर ऑप्शन देखते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्नो ब्लाइंडनेस डिजीज इज मेनली ड्यू टू व्हाट? ठीक, तो पहला है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, थर्ड इज मर्करी कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, फोर्थ इज सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर इन द पोलर रीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट इज द स्टार अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो कहीं, ठीक है, मान लो पटना से भागलपुर जा रहे हो, तो इधर से जा रहे हो, तो आपका ट्रेन इधर बढ़ेगा, ये भी इधर बढ़ेगा, तो जो आप सामने नज़ारा देखेगा तो वो पीछे छूटते हुए जाएगा। उसी तरह अर्थ का रोटेशन किधर से होता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो आप स्टार को देखिएगा तो किधर दिखेगा, उल्टा ही दिखेगा ना, तो ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो अब जो ऑप्शन है वो देखिए, तो पूछा है कि स्टार अपेयर ईस्ट टू वेस्ट, तो अर्थ के रोटेशन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, उसकी वजह से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑप्शन डी। ठीक है, 20 का डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? तो इसका है सोन। ठीक है, इसका लेंथ कितना है टोटल, 784। अब बिहार से रिलेटेड है, तो इसका सही क्या है, इंद्रपुरी बैराज है इससे लोकेटेड। ठीक, और कुछ बता दूँ तो फिर नॉर्थ कोयल इसका ट्रिब्यूटरी है, रिहांद हो गया इसका ट्रिब्यूटरी में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन विथ पी वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। दूसरा है द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द ओशियन इज 5 किलोमीटर। और तीसरा है एस वेव कैन पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए, पी वेव का जो नेचर होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब इसी में एक चीज़ आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दूँ, साउंड वेव का क्या नेचर होता है और लाइट वेव का क्या नेचर होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो अब इसका होता है लॉन्गिट्यूड नेचर, और जिनका नेचर लॉन्गिट्यूड होता है तो वो जो है डायरेक्शन, जो उसमें पार्टिकल होते हैं तो इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन विथ पी ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, पहला हो गया गलत। दूसरा है द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द ओशियन इज 5 किलोमीटर, ये है बिल्कुल सही। कितना है, 5 से 35 किलोमीटर होता है, लैंड में कह लीजिए 35 और ओशियन में 5। और थर्ड इज एस वेव कैन पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी गलत है, एस वेव केवल सॉलिड से पास करता है। तो सही आंसर कौन सा है, स्टेटमेंट 2, तो डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो ऑप्शन आर सिस्मिक एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वोल्केनो, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आप जो है डायरेक्ट बोला है इसमें, तो डायरेक्ट क्या होगा, अगर वोल्केनो बाहर निकल रहा, जो भी लावा, अगर उसका आप स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ना कि अर्थ का इंटीरियर में क्या, कौन सा मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, वोल्केनो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेंटल क्रस्ट बाउंड्री कॉल्ड? तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो है मोहो।
मोहो डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, ये हो गया क्रस्ट। तो ये हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी, और ये हो गया गुटेनबर्ग जो कि मेंटल और कोर के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और जो इसमें दिया है कॉनराड, लेमन, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये कोर है, मान लीजिए ये कोर है, तो ये नहीं सॉरी, ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, तो सबसे जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है, तो वो है कोनाड। ठीक, उसी तरह मेंटल को दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है, तो वो है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह आउटर कोर और इनर कोर को कौन सा डिवाइड करता है, तो वो हो गया लेमन। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द कोर ऑफ द अर्थ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो अभी मैं आपको बताया, उसका तो डिवीज़न कर दिया था, तो उसका सही आंसर होगा आयरन एंड निकल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाइफ याद रखिएगा। अब वही चीज़ मेंटल में क्या होगा, और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो क्रस्ट में क्या होता है, सिलिकॉन प्लस अल्मुनियम, और मेंटल में क्या होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो क्या होगा, सीमा और सियाल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इग्नियस रॉक आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इग्नियस रॉक्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, और सेकेंड दिया है कि दे ऑकर इन लेयर एंड आर accompanied by fossil, and third is these rock do not contain silica। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, दे ऑकर इन लेयर एंड अकम्पनीड बाय फॉसिल, बिल्कुल गलत, उसमें फॉसिल नहीं होता और वो लेयर में नहीं ऑकर होते हैं। और दीज रॉक डू नॉट कंटेन सिलिका, ये भी बिल्कुल गलत है, सिलिका कंटेन होते हैं ऑन द, और इसी बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिका वो एसिड और बेसिक इग्नियस रॉक में डिवाइड है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3। तो 1 3 कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ओ सॉरी, दे डू नॉट कंटेन सिलिका बोला है ना, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वार्टजाइट। ठीक है, सी होगा। देखिए अब आपको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ग्रेनाइट की वजह से जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो नाइस बनता है। ठीक, जब लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिज्म होता है, लाइम स्टोन, तो वो मार्बल बनता है। तो ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो ये तो सभी को पता है, अल्फ्रेड वेगनर। कब दिया था, 1915 में। नेक्स्ट इज 30 क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो पहला है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द चेमयुंगडोंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर। ये बिल्कुल सही है। दिस रिवर एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है, नामचा बरवा, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है
इट फाइनली जॉइन्स द पद्मा रिवर। चलिए इसको अभी रखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। मानस रिवर इज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इधर से ये आया ऐसे, तो इसके इस साइड जो है, यहाँ इधर से आ रहा ना, तो इसके इस साइड जो होगा वो हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस साइड वाले हो गए राइट लेफ्ट। तो मानस जो है इधर से ज्वाइन करता है, ठीक है, अरुणाचल से आते हुए ये असम में इसको ज्वाइन करता है। तो ये क्या हो गया राइट साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक। अब इट फाइनली ज्वाइंस द पद्मा रिवर, ये बिल्कुल सही है। ये गंगा है, गंगा को ही पद्मा बोलते हैं, इसको जमुना बोलते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है। तो सही इसका गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो वो डी है। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो असम में। चलिए नेक्स्ट, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक का है। सेडिमेंट्री रॉक कहने का मतलब कि वो डिपोजिशनल एक्टिविटी से वो जमा होके फिर से नया रॉक बना है, ठीक है। इग्नियस रॉक होता है ओरिजिनल रॉक, सेडिमेंट्री रॉक होता है जो जैसे घिसते घिसते पत्थर घिस रहा, उस पर हवा टकरा रहा, पानी गिर रहा, तो उसका टुकड़ा होते 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 हजारों सालों में वो फिर दूसरा फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर विच मिनरल इज द गोंडवाना रॉक सिस्टम फेमस। तो इसका सही आंसर तो आप सभी को पता होगा कि वो है कोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फूड फ्लड प्लेन। क्योंकि देखिए बिहार का ही रीजन ले लीजिए, तो गंगा क्या करता है, हर साल माटी लेते आता है, एलुवियल सॉइल रिच इन एलुवियल सॉइल, तो वही डिपोजिशनल एक्टिविटीज हो जाता है। नेक्स्ट इज सोकार वेटलैंड एरिया इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है लद्दाख एंड चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो सोकार आइलैंड जो है, सोकार आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है लद्दाख में, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोकार आइलैंड के बारे में है कि वो एक रामसर साइट है। अब भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बिहार से रामसर साइट बनने वाला पहला साइट कौन है, एकलौता ही है बिहार में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलुवियल डिपोजिशनल साइट फॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा रैपिड्स, क्योंकि देखिए फ्लड प्लेन तो बनता ही है और डेल्टा बनता ही है, नेचुरल इम्बैकमेंट बनता ही है। चलिए नेक्स्ट है, माउंटेन फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्सेस। तो ये कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, एंडोजेनस फोर्सेस। एंडोजेनस फोर्सेस मतलब जो कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज द मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। तो इसका सही आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो 4 ओशियन है, 5वां ओशियन कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आपको नया नया इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, रिसर्च कीजिए इस पे और क्या। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो ऑप्शन आर बाजरा, मेज, जूट एंड कॉटन। तो आपको पता ही है कि बाजरा सैंडी सॉइल में आराम से ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा मिनरल्स और पानी का ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिस्क्राइब टिलाइट। तो हम इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म बाय द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। तो ये डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है तो आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सर इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये सही बात है, सेडिमेंट्री रॉक में भी चेंज हो सकता है। रॉक इज चेंज ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिज्म, बिल्कुल सही। तीसरा है द रॉक रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर ए लॉन्ग टाइम्स एंड अंडरगोज
चेंजेस, ये गलत है। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद तो वो तो अपना चेंज कर लेता है, फिजिकल फीचर्स ही अपना चेंज कर लेता है। चौथा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय फ्रैगमेंट्स फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका सही आंसर होगा आउटर कोर। आउटर कोर क्या होता है? वो होता है लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्ट माउंटेन? देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है। ब्लैक फॉरेस्ट रेंज जर्मनी में है और ये फॉल्ट माउंटेन है। सतपुरा रेंज ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये भी फॉल्ट माउंटेन है। साल्ट रेंज ये भी फॉल्ट माउंटेन है। उराल माउंटेन्स ये रसिया में है, ये फॉल्ट माउंटेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा डज नॉट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सैलिनिटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो पहला है एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, दूसरा है फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर, तीसरा है फ्रीजिंग ऑफ ओशियन वाटर। देखिए फ्रीजिंग से हो जाने से क्या होता है कि वो जम जाता है, और जहाँ पे देखिए एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, और जहाँ पे पोल की तरफ चल जाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा खारा पानी मिलेगा, काहे कि वो पानी जम जाता है और अपना खारापन, और जो पानी नहीं जमा है उस पर छोड़ देता है, इसलिए। फिर हो गया विंड, विंड से भी इफेक्ट होता है। फिर हो गया ओशियन करंट, उससे भी इफेक्ट होता है। तो देखिए कौन कौन सा प्रेसिपिटेशन से होता है, एवापोरेशन से होता है, ओशियन वेव, ओशियन वेव से नहीं होता, टेम्परेचर इससे भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट? तो सबसे पहली बात, आपको कोल्ड करंट कौन है, हॉट करंट कौन है, वो पता होना चाहिए। तो ब्राजीलियन करंट क्या है? ये एक वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कौन सा है? ये भी वार्म करंट है। अलास्का करंट ये भी वार्म करंट है। फाल्कलैंड करंट ये कोल्ड करंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, फाल्कलैंड करंट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर? तो ऑप्शंस आर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 75% ऑफ द अर्थ वोल्केनो जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, और 90% ऑफ द अर्थक्वेक यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज रिलेटेड टू द इंडियन ओशियन? ठीक है, तो फ्लोरिडा करंट कहाँ पे है? और फ्लोरिडा सिटी आपको नाम पता होगा तो आप इससे डील कर सकते हैं। तो ये यूएसए में है, तो ये तो इंडिया से हुआ नहीं। कैनरी करंट ये अफ्रीका कोस्ट में है, ठीक। इरमिंगर करंट तो ये ग्रीनलैंड के पास होता है। एगुलास करंट ये इंडियन ओशियन में होता है, और ये वार्म करंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, एगुलास करंट। नेक्स्ट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डज नॉट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर होगा ओशियन करंट एंड क्लाइमेट जोन, ठीक। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड इज एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट डिटेल मैनर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? तो इसका सही आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नेक्स्ट इज
इट इज़ ए नेचुरल स्टेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी विथ द सी ऑफ मरमरा. इट सेपरेट्स द यूरोपियन पार्ट फ्रॉम इस्तांबुल एंड एशियन पार्ट ऑफ टर्की. तो सबसे पहले ये ब्लैक सी मान लीजिए, ठीक. यहाँ से एक स्ट्रेट पास हो रहा है, ये दूसरा सी को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा हो गया, सी ऑफ मरमरा, ठीक. ये ब्लैक सी है. तो ये जो स्ट्रेट है वो उसका नाम क्या है, तो वो है बोस्फोरस स्ट्रेट. और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि मेडिटेरेनियन की तरफ जाता है, तो उसका नाम क्या है, डैंडेलस स्ट्रेट. ये भी याद रखिएगा, डैंडेलस स्ट्रेट, ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोस्फोरस स्ट्रेट. अब आपको युकातन स्ट्रेट, बाब अल मंदेब और बेरिंग स्ट्रेट ये भी तो पता होना चाहिए. तो देखिए, युकातन स्ट्रेट जो होता है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट है बाब अल मंदेब, किसको कनेक्ट करता है, तो वो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. और नेक्स्ट कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट. तो ये आपको किसको कनेक्ट करता है, आर्टिक सी से बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी के बीच में. और ये इधर हो गया, ये हो गया रसिया और इधर हो गया यूएस, ठीक है. तो ऐसे है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. तो देखिए, मानसून फॉरेस्ट किसको कहते हैं. इंडिया में मानसून कब आता है, जून के टाइम में, तो उस टाइम बारिश होता है, ठीक है. तो आपको पता है झारखंड मान लीजिए, उड़ीसा मान लीजिए, तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है. वो क्या होता है, उन पे पतझड़ होता है, तो वो सूख जाते हैं. और जब ये बारिश होता है तो फिर उसमें हरे पत्ते लग जाते हैं. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो ये अंडमान को और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है. एक होता है 9 डिग्री चैनल और एक होता है 8 डिग्री चैनल. तो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, मिनिकॉय, ठीक है, मेन आइलैंड, लक्षद्वीप से सेपरेट करता है. और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, ठीक है. 8 डिग्री कौन सा है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, दो डिफरेंट कंट्री के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में. और वही चीज़ 9 डिग्री किसके बीच में है, वो लक्षद्वीप में ही है, ठीक है. वो लक्षद्वीप के दो आइलैंड को सेपरेट करता है, कौन कौन से, मिनिकॉय एंड मेनलैंड लक्षद्वीप. सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है कि ऐसे या दो प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. कन्वर्जेंट में क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के एक ही अपोजिट मूव करेंगे. और स्प्रेडिंग में क्या होगा, दोनों अपोजिट में मूव करेंगे, ठीक है. और सबडक्शन में क्या होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाएगा, ठीक है. तो उसको सबडक्शन बोलते हैं. ट्रांसफॉर्म प्लेट, अब सैन एंड्रियास फॉल्ट है कहाँ पे, तो ये है यूएसए में, ठीक है. पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच जो है ये वाला सैन एंड्रियास फॉल्ट है वहाँ पे, ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ट्रांसफॉर्म प्लेट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज इनकरेक्ट. में बना था, ठीक है. तो थोड़ा डाउट है, इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर. ठीक है. तो पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव. तो पी वेव क्या होता है, प्राइमरी वेव. एस वेव क्या होता है, सेकेंडरी वेव. और एल वेव क्या होता है, और सरफेस वेव. और सरफेस वेव को ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है बिल्डिंग टूटने में, इसी का हाथ होता है. तो सही आंसर क्या होगा, डी. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन मेक ए पैसेज बिटवीन. ऑप्शन आर अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ एंड साउथ,
अटलांटिक ओशियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। और स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के एकदम टिप में है। ठीक है, इसको मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। और ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है एक तरह से। व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन कोल्ड? ऑप्शंस आर डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन, ऑप्शन सी कार्बोनाइजेशन एंड ऑप्शन डी डिनंडेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिन्यूडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा, करेक्ट कि इनकरेक्ट, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहला है महादेव हिल आर पार्ट ऑफ द विंध्यास हिल, ये सही है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट अन्नामलाई हिल, सॉरी महादेव जो है विंध्या का पार्ट नहीं है, ये सतपुरा का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गलती हो गया भाई। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट अन्नामलाई हिल, ये नीलगिरी में मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। बालाघाट माउंटेन रेंज एंड सतमाला माउंटेन रेंज आर स्प्रेड इन महाराष्ट्र, ये सही है। सेवराय हिल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल, नहीं, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज स्टैक इज एन इरोजनल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विंड, ग्लेशियर, सी वेव, रिवर। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए समुद्र है, उसमें आपने देखा होगी एक सिंगल रॉक का स्ट्रक्चर खड़ा है ऐसे करके। तो ये क्यों बना? यहाँ पे गैप है, तो ये सब गैप क्यों बना? या फिर ये कटते कटते ये पतला होते गया, तो ये किससे बना है? तो सी वेव की वजह से बना, और इसी को स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट है मिएंडर आर फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ द विच फैक्टर। तो ये मिएंडर किससे बनता है? तो वो रिवर से बनता है। और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी को मिएंडरिंग बोलते हैं, मिएंडरिंग ऑफ रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक रीजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर। तो इसका लेंथ कितना होता है? 8 से 16 किलोमीटर होता है। इसका कितना होता है? 50 किलोमीटर तक। और इसका कितना होता है? 80 किलोमीटर तक। ठीक है, ग्राउंड से। तो सबसे पहले कौन सा होगा? ट्रोपोस्फेयर 2, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, कहाँ पे है? डी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयोनोस्फेयर। अब आयन क्यों मदद करता है? रीजन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे फ्री आयन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आयन होते हैं, जो वही फ्री आयन, तो जो मदद करते हैं रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयोनोस्फेयर। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट। तो इसका सही सबको पता है, देवप्रयाग होगा, 63 का बी। नेक्स्ट, द नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज बिलीव दैट 3 इंपॉर्टेंट रिवर तुंगभद्रा, नेत्रावती ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर। इज दिस ए नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन वाइज कि नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ऑप्शन आर नमेरी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बानेरघाटा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहले नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये है असम में। तो क्या असम में वेस्टर्न घाट है? नहीं। एराविकुलम कहाँ है? केरल में। हाँ, केरल में वेस्टर्न घाट है। ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटका में। यहाँ पे है, बिल्कुल सही। बानेरघाटा ये भी वेस्टर्न घाट में है, तो ये भी कर्नाटका में है। तो चलिए, और पूछा क्या है कि तुंगभद्रा और नेत्रावती रिवर ओरिजिनेट होता है, तो इसका सही आंसर होगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज
द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेरिक गैस इज, तो इसका तो सही आंसर है सी, नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट इज इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड, तो आपको बताएं अभी कि ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका कितना है 8 से 16, ये कितना है 50 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो होता है फ्री फ्रॉम डस्ट होता है, ठीक, तो इसमें और टर्बुलेंस भी नहीं होता है, तो जेट फ्लाइट के लिए ये मोस्ट सुटेबल लेयर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, बी। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट देयर इज अ जनरल एब्सेंस ऑफ सन हीट थ्रू आउट द ईयर एट 0 डिग्री एंड वेरी लो टेम्परेचर, तो ये आपको सबको पता होगा कि ये टुंड्रा क्लाइमेट है, जो मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ए लो प्रेशर एरिया इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इक्वेटर में। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलता है और लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, ठीक है। तो और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द इंटरनेशनल कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज इम्प्लीमेंटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये 2003 में, और ये किस लिए था, टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल पोस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर हिंदी विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट इन इंडिया, तो इसका सही आंसर होगा ए, बंगाली। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज नोन एज सिलिकॉन स्टेट, तो कौन सा है, कर्नाटक। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया, नेचुरल पूछा है, तो वो कौन सा है, मुंबई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फंगाई, नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है। तो फंगाई आर होस्ट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। ऑल फंगाई आर मल्टी सेलुलर, इस पे थोड़ा डाउट है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ये बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई, बिल्कुल सही है। और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है। ऑल बोल दिया है, तो ऑल जो होता है तो असमंजस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी, ये गलत है। नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर इज द दूध सागर फॉल लोकेटेड, तो इसका सही आंसर होगा मांडवी, डी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा, तो आपको पता ही है कि डेक्कन रीजन जो है वो बसाल्ट लावा से ही बना है, जिसको कि हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा बी, रेगुर सॉइल। चलिए इस डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डिस्कशन 76 से 150 तक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए धन्यवाद।